हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी PYQ सीरीज चल रही थी, यूके ट्रिपल एस सी यूके PSC कंप्यूटर की जो PYQ सीरीज चल रही थी, उसी का हम नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल भिन्न भिन्न मशीनों के बीच ईमेल संदेश के लिए प्रयोग होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट मशीन्स। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है। हमारे जो बेसिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं, इसको समझते हैं, तो उसके बाद इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखे हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो सबसे जो हमारा कॉमन जो हमसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये है HTTP। अब जो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं, इनके बारे में एक तो क्या है इनके यूजेज, और दूसरा इनकी फुल फॉर्म भी बार बार एग्जाम में आती है, तो इनकी फुल फॉर्म और इनके यूजेज भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है HTTP। अब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज देख लेते हैं। अभी इसका जो यूज होता है वो होता है आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में वेब ब्राउजर में कम्युनिकेट करने के लिए, वेब ब्राउजर में कम्युनिकेट और एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेट और एक्सचेंज करने के लिए, क्या एक्सचेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या कम्युनिकेट करने के लिए। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। एक तो इसका फुल फॉर्म, दूसरा इसके यूजेज। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी IP एड्रेस लिखते हैं तो क्या होता है HTTP करके, जैसे कुछ सर्च करते हैं HTTP ऐसे डबल स्लैश ऐसे सेमी कॉलम, फिर ऐसे यहाँ पे abcd@gmail.com, इस तरीके से क्या है आपका कोई क्या है साइट खुलती है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे ये प्रोटोकॉल होते हैं, बेसिकली ये क्या बताता है, एक यहाँ पे हमारा एक एड्रेस लिखा होता है, किसी भी क्या होता है हमारी साइट का एड्रेस लिखा होता है abcd@gmail.com या जो भी है, एक एड्रेस लिखा हुआ है। अब जैसे ये लिंक यहाँ पे आएगा HTTP करके, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा किसमें, इंटरनेट में कम्युनिकेट करेगा, किससे, उस सर्वर से कम्युनिकेट करेगा और वेब ब्राउजर के थ्रू वहां पहुंचेगा। ठीक है, इस साइट पे पहुंचेगा और वहां से क्या करेगा, यानी कि डेटा को एक्सचेंज करेगा। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें उस साइट से क्या चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को हम ऑब्जर्व कर लेंगे। जैसे ये साइट खुलेगी, इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व होगी, तो बेसिकली इसका यूज कहाँ होता है, वेब ब्राउजर में कम्युनिकेट और एक्सचेंज करने के लिए। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, कलेक्ट कर ली, तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। यानी और कुछ हमने अपलोड करना है, उस साइट में कुछ डालना है, अगर एज उस साइट के ओनर की बात करेंगे, तो वो क्या करेगा, उस साइट में जो भी करेक्शन करेगा, जो भी नई चीज़ें ऐड करेगा, वो क्या करेगा उसमें उसमें कम्युनिकेट कर रहा है और ये एक्सचेंज कर रहा है। एक तरीके से ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये हो गया HTTP का फुल फॉर्म और साथ में इसके यूजेज। ऐसे ही अगला है TCP। TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, TCP HTTP TCP IP, इनसे तो क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्या, TCP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हमारे क्या है, बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ये डिलीवर करता है। क्या डिलीवर करता है, जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में हमें क्या करना है, एक तरीके से यहाँ क्या होती है, एक स्ट्रीम चलती है। स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम इन द सेंस, इसको समझते हैं डेटा। जैसे कि डेटा होता है ना, डेटा क्या करता है हमारा, बाइट में हमारा डेटा होता है। ठीक है, बाइट से फिर क्या बनती है, बिट्स। ठीक है, बिट्स, बाइट सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट्स, बिट होती है, फिर उसके बाद बाइट्स बनती है। तो जो बाइट्स में हमारा डेटा ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जैसे क्या होता है, नदी फ्लो करती है ना, धारा प्रवाह जैसे होता है। ठीक है, वैसे क्या होता है, डेटा फ्लो करता है किसमें, इंटरनेट पे। तो जो डेटा फ्लो करता है किसमें, बाइट्स में, जो हमारा डेटा फ्लो करता है, उसको क्या करता है, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ले जाके डिलीवर करने का काम करता है। कौन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP। TCP का काम क्या है, ये डेटा को डिलीवर करता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रीम्स की क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की स्ट्रीम्स होती है ना, बैंडविड्थ चलती हैं अलग अलग, क्या होते हैं उन चैनलों पे क्या होता है, डेटा फ्लो करता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं। एक है TCP का फुल फॉर्म। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा IP। IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात हो रही, IP एड्रेस आते हैं ना, हर क्या बोलते हैं, जैसे भी हम कोई सर्वर होता है, तो हर सर्वर का क्या होता है, अलग अलग IP एड्रेस होता है जिसपे वो काम करता है। ये क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक हो गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, बेसिकली जो एड्रेसेज होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं हमारे पास, एड्रेसेज होते हैं, एड्रेसेज या रूट बोल सकते हैं, जो हमारे क्या है, जिसमें हमारा डेटा
ट्रांसफर करता है। तो ए क्या करता है, एड्रेसेज और रूट के थ्रू क्या करता है, एड्रेसेज और रूट, जैसे अभी स्ट्रीम बताया ना मैंने, वैसे एड्रेसेज और रूट होते हैं, ठीक है। उन रूट के थ्रू क्या करेगा ये, नेटवर्क नेटवर्क जो हमारा क्या है, जो नेटवर्क डिवाइसेज हैं उनके अंदर क्या करेगा ये, रूट के थ्रू नेटवर्क डिवाइसेज के अंदर ये क्या करेगा, डेटा ट्रांसमिट करेगा, डेटा सेंड करेगा या ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये यूज हो गया, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये HTTP IP और हमारा क्या है TCP। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन में बनता है जिसका यूजेज पूछा जा सकता है, उसको देख लेते हैं। FTP, FT के फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, ये क्या करता है, फाइल को ट्रांसफर करता है, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक सिस्टम से या एक सर्वर से दूसरे सर्वर में या दूसरे सिस्टम में ले जाने का काम कौन करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक हो गया। ये हमारे मेन है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जिन जिन प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बनते हैं। अब साथ में ही हमारे कुछ और हैं, इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, इनको भी देख लेते हैं। यूडीपी क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ऐसे डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन क्या होता है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा abcd@gmail.com, ठीक है। इसमें क्या है, डोमेन नेम क्या हो जाएगा, ABCD, जो नाम होता है बेसिकली वही क्या होता है, हमारा क्या होता है, बेसिकली डोमेन होता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है, अगर हमें मेल को ट्रांसफर करना है तो वो किसके थ्रू होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि SMTP की हेल्प से हमारी क्या होती है, मेल जो होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है किसी भी नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक हो गया। ये हो गया SMTP। फिर ऐसे ही है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये मतलब बेसिकली पोस्ट ऑफिस साइट्स में यूज होता है। ऐसे DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऐसे ही SSH सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। ऐसे अच्छा, इसमें ना जो HTTP होता है इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है HTTPS, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। HTTP का क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S का मतलब यहाँ क्या होता है, सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या होता है, HTTP का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा और सेफ बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए क्या किया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर फॉर्म में भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे हो गए नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा पूछा था उसका आंसर देखते हैं। तो ईमेल संदेश भेजने के लिए किसका यूज होता है, SMTP, ठीक है, SMTP का यूज होता है, ठीक है। अभी हमने देखा था ना SMTP क्या है, हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका यूज होता है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC की बात हो रही है। IC कौन से पीढ़ी में प्रयोग किए गए। कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन बनते रहते हैं, एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपसे पूछते रहेगा, तो आप कंप्यूटर जनरेशन के तो एकदम इसको याद कर लीजिए, एक बार याद करके अच्छे से, तो ये कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या है, जनरेशन कौन कौन सी होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो इनके क्या है, इनके टाइम पीरियड पूछे जाते हैं और एक किस तरीके से किस उस पर काम करते थे, कौन सी इसमें हमारे डिवाइसेज यूज होती थी, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है 1940-41 के आसपास से मानी जाती है। 1940 से लेके 1956 तक का जो समय था उसको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन। इसमें क्या यूज किया जाता था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं, वैक्यूम ट्यूब्स जैसे हमारा क्या है, बल्ब आता है ना, येलो वाला जो बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो उसके अंदर वैसे तो क्या होती है, हमारी गैस भरी होती है, ठीक है, ऑर्गन या नाइट्रोजन ऐसे कुछ भरी होती है, इनर्ट गैसेज जो होती है वो भरी होती है। बट वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है, यानी कि निर्वात होता है, निर्वात नली बोल सकते हैं वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, उनका यूज किया जाता था। और ये क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते थे, ठीक है। इस तरीके से एक वैक्यूम ट्यूब होती थी, उस वैक्यूम ट्यूब का यूज करके बहुत सारी डायोड ट्रायोड का यूज करके हमारा क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में काम लिया जाता था। और जो ये हमारे उस टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम होते थे काफ़ी बड़े होते थे, एक बड़े हॉल के अंदर इनको इस्टेब्लिश किया जाता था, ठीक है, इस तरीके से होते थे। फिर धीरे धीरे क्या वो छोटे होते गए, और आज के टाइम पे तो क्या है, हमारे फ़ोन भी क्या एक तरीके से कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो धीरे धीरे पॉम टैब क्या पॉम टैब आ गया है, और हमारा क्या है, टैब आ गया है, ऐसे लैपटॉप हो गया, छोटे छोटे क्या है, और हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम आ चुके हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब होता था। ऐसे ही सेकंड जनरेशन 1940 से 56 तक फर्स्ट जनरेशन होगी, तो 1957 से सेकंड जनरेशन मानी जाती है। 1957 से 63-64 तक क्या है, सेकंड जनरेशन मानी जाती है। सेकंड जनरेशन में किसका यूज किया जाता था, सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार था जो हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के जो विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए
विलियम बार्डी और सॉकली को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज तक मिला है, ठीक है, ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए। तो ये क्या है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। और थर्ड जनरेशन में फिर ट्रांजिस्टर की हेल्प से क्या आईसी बनानी शुरू हुई, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट वाली चिप्स, आईसी चिप्स बनानी शुरू हुई। और थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, ये कब से माना जाता है, 1964 से लेके 1971 तक, ये क्या माना जाता है, थर्ड जनरेशन का हमारा टाइम पीरियड माना जाता है, आईसी का यूज करना। फिर फोर्थ जनरेशन में इसी आईसी को थोड़ा सा और डेवलप करके फिर वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, वीएलएसआई का यूज किया गया। और फोर्थ जनरेशन का अगर टाइम पीरियड देखें तो फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड कब से कब तक, 1971-72 से, ठीक है, 1971-72 से कितना, 1985 तक, ये क्या रहा फोर्थ जनरेशन का। और 1985 के बाद से अभी तक, 1985 के बाद से अभी तक यानी कि प्रेजेंट तक, तो हमारा क्या चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स, ठीक है, इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अभी के टाइम पे तो क्या है, हमारी एआई और रोबोटिक्स, ठीक है, ये भी हमारे क्या है, यूज होती है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। अभी जो चल रहा है फिफ्थ जनरेशन 1985 से कंटिन्यू मानी जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने देख लिया कंप्यूटर सिस्टम के जनरेशन देख लिया। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्या हुआ क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है, ठीक है। ऐसे सबसे पहले क्या होता है, एक अबेकस बनाया था किसने, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। एक इनिशियल जो कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर बोले तो वो किसने बनाया था, पास्कल ने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने जो हमारा आजकल जो है ना मॉडर्न जो कंप्यूटर बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस करके, एबेकस को एडवांस करके चार्ल्स बेबेज ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी जिसको पहला कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्यूटर के बारे में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का जो यूज हुआ था वो कौन से में हुआ था, तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अभी हमने देख लिया था इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, सबके बारे में समझ लिया। तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, फाइल से जैसे मैंने बताया था एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एफटीपी। एक बार आप चीजें समझ लेते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन बहुत हल्के हो जाते हैं, ठीक है, फिर आप तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। इसलिए जो मैं लेक्चर सीरीज कराता हूँ इसमें मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो हमारे क्वेश्चन आ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट, जो हमारे कॉन्सेप्ट है उनको ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुक्रम सक्रिय होता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम चालू करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जब हम चालू करते हैं, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो क्या होता है, विच सीक्वेंस इज एक्टिवेटेड व्हेन वी टर्न ऑन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर जब हम चालू करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, बूटिंग होती है उसकी, ठीक है। बूटिंग भी दो तरीके की होती है, एक वार्म होती है, एक होती है कूल, ठीक है, अलग अलग टाइम पे ये होती है। तो क्या होता है कि जैसे हम ऑन करा तो वो बूटिंग करता है, बूटिंग करके क्या करता है, वो सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर हमारे उनको एक्टिव करना शुरू कर देता है, एक तरीके से ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देशिकाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो हमें डायरेक्टरीज होती हैं, डायरेक्टरीज आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा अब ऑपरेटिंग सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, इसके क्या काम होते हैं वो देख लेते हैं, तो उसके बाद ये इस क्वेश्चन का आंसर करने में आसानी हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम देख लेते हैं, टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, सिंपल सा एक वर्ड में समझना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक समन्वय बैठाता है, ठीक है, समन्वय या कॉन्फ़िगरेशन बैठा के काम करते हैं, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करके वो क्या करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है, बेसिकली ये समझ लें। अब इसी को अगर इंडिविजुअल देखें तो क्या क्या करता है वो देखते हैं। तो जैसे क्या, हैंडल्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जो हमारे इनपुट आउटपुट देते हैं उसको क्या करेगा, हैंडल करेगा, ठीक है, किस तरीके से इनपुट दे रहे हैं और उसका क्या आउटपुट आना चाहिए, पर्टिकुलर क्या आउटपुट आना चाहिए, वो उसको मैनेज करेगा। दूसरा, लोड्स एंड रन्स अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशंस होती है उनको क्या करता है, रन कराता है, ठीक है, उनको स्टार्ट करेगा, रन कराएगा, उसमें प्रॉपर आउटपुट निकालेगा, इस तरीके से। मूव्स डेटा टू एंड फ्रॉम हार्ड डिस्क, यानी कि जो हमारे हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है, यानी कि जो मेमोरीज होती हैं उसको क्या करता है, ये वहाँ से हार्ड डिस्क के हमारे क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू, ठीक है, वहाँ ले जाके उस डेटा को क्या करेगा, आपस में उनको कॉन्फ़िगर करके हमें प्रॉपर आउटपुट निकालेगा और डेटा को ट्रांसफर करेगा, बेसिकली ये समझ लो, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अगला क्या यूज होता है इसका, अलाउ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर, वही जो मैंने बताया कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, समन्वय का काम करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन वे में ये चलाता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा। ऐसे ही सिक्योरिटी सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करते हैं, जैसे हमारे क्या होते हैं, एंटीवायरस होते हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, फायरवॉल जो होती है, ठीक है, फायरवॉल एंटीवायरस जो होते हैं हमारे, ठीक है,
उनको क्या करता है, ये मैनेज करता है बेसिकली। अगला हैंडल सिस्टम एरर एंड अलर्ट यूजर, जैसे क्या होता है कभी सिस्टम में कुछ एरर आ जाती है तो ये क्या करेगा, उसे तुरंत जो हमारा क्या है, जो हमारा कंप्यूटर का ओनर है उसे पता चल जाए कुछ एरर आ गई करके, एरर शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फिर उस एरर को हटा के रिमूव करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम दोबारा से चालू हो जाएगा और शुरू हो जाएगा। ठीक है, अलर्ट बता देता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ अलर्ट आ गया, कुछ वायरस आ गया तो वो अलर्ट भी बता देता है। ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। शेयर्स आउट सिस्टम मेमोरी में, मेमोरी को क्या करता है, शेयर करता है, बेसिकली अलग अलग तरीके से डिवाइड करता है, कौन सी मेमोरी का कहाँ यूज करना है, कौन सी डेटा के लिए कितनी मेमोरी लगी, वो सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर, जो हमारे कंप्यूटर में क्या होती है, फाइल्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। इसी तरीके से रिकॉग्नाइज एंड इंस्टॉल पेरिफेरल डिवाइस, किसी कंप्यूटर सिस्टम से जैसे हमें क्या करना है, जैसे प्रिंटर जोड़ना है या माउस जोड़ना है, कीबोर्ड जोड़ना है या कोई भी ऐसी डिवाइस जोड़नी है, तो उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट काम। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। जो डायरेक्टरीज हैं वो किस किस लिए यूज होती है। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर हम प्रॉपर राइट आंसर चूज करने की कोशिश करें तो क्या पढ़ा था हमने, फाइल्स को क्या करता है, मैनेज करता है, मेमोरीज को मैनेज करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, फाइल्स को ट्रैक करने का काम करता है। ठीक है, फाइल को ट्रैक करने का काम करेगा। अच्छा, इसमें जो अदर ऑप्शन है जैसे हार्डवेयर को ट्रैक करने का, हार्डवेयर को ट्रैक नहीं करेगा, हार्डवेयर ट्रैक करना अलग सेंस हो गया। ठीक है, हार्डवेयर जो क्या है हमारे पास बाहर एक्सटर्नल कीबोर्ड, अगर उसे कंप्यूटर सिस्टम से हटा दें हमें तो वो उसको कैसे ट्रैक करेगा, जो कंप्यूटर के अंदर जो चीजें हैं, जो वो फाइल्स जो पड़ी हैं उनको ट्रैक करने का काम करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, वो एग्जाम पूछे जाते हैं कभी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, कभी नाम दे देगा ये क्या है बोल देगा, तो वो उसको देख लेते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे लाइनेक्स है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऐसे IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी के फोन आते थे पहले, उसमें एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। ठीक है, ऐसे विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, जो है माइक्रोसॉफ्ट ने भी फोन निकाले थे, उसमें भी क्या है अलग तरीके से विंडोज के क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऐसे एप्पल की जो मैकबुक आती है उसमें क्या है iOS करके चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का iOS करके ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है एप्पल का अलग से। ऐसे यूनिक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, MS DOS भी क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू, ठीक है, ये भी क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ नाम आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें से लाइनेक्स क्या है पूछ लेगा, उबंटू क्या है, ब्लैकबेरी क्या है, एंड्रॉइड क्या है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, सारा का सारा हमारे एक तरीके का सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है, हार्डवेयर तो है नहीं, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो क्या करते हैं, सारे के सारे हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक कॉन्फ़िगरेशन बैठाते हैं। एक खुद भी एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक समन्वय बैठा के काम कराता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर रूप से चलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भंडारण का उपकरण है, स्टोरेज डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी स्टोरेज डिवाइस, इसमें तो इजी सा क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या है हमारी स्टोरेज डिवाइस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, MS वर्ड की मैंने शॉर्टकट की बताए भी थे, जैसे क्या है, कंट्रोल, Ctrl+X क्या होता है, कट होता है, Ctrl+C क्या होता है, कॉपी होता है, Ctrl+V क्या होता है, पेस्ट होता है। ये तो क्या है कॉमन से हो गए। ऐसे Ctrl+A क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है हमारे जो क्या है कुछ चीज़ तो क्या है कॉमन रहती हैं, MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, चाहे एक्सेल हो। ठीक है, इसमें क्या है कुछ चीज़ तो कॉमन रहती है, कुछ कुछ अलग रहती हैं। ठीक है, तो अभी MS वर्ड की बात हो रही है तो क्या है, नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए क्या है, Ctrl+N का यूज किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे ही कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं, MS वर्ड की देख लेते हैं, आज PPT की देख लेते हैं, पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट को शॉर्ट में PPT बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसी में एक चीज़ ये, पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो किस तरीके से होता है, PPTX करके होता है। ठीक है, PPTX करके पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। जैसे PDF होती है ना, .PDF करके PDF होती है, ऐसे MS वर्ड का होता है DOC। ठीक है, डॉक्यूमेंट या DOCX करके होता है, .doc, ये क्या होता है, इनके एक्सटेंशन होते हैं, यानी कि इनके एक तरीके से पाथ बोल सकते हैं जिसमें काम करते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं हमारे पावर पॉइंट के क्या है कुछ शॉर्टकट जो हमें दे रखे हैं सामने पे, इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। कुछ तो कॉमन है, कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये तो कॉमन ही हो गए, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, C से कॉपी, V से पेस्ट, Ctrl+X कट, Ctrl+Z अंडू, Ctrl+Y रीडू, रीडू मतलब दोबारा करना, सेम टास्क को दोबारा रिपीट करना, रीडू, Ctrl+S सेव हो गया। ऐसे ही Ctrl+O, Ctrl क्या होता है ओपन करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट हो गया, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल,
कंट्रोल डी, अब यहाँ पे से कुछ नए हो रहे हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी क्या होता है? डुप्लीकेट, यानी कि हमें डुप्लीकेट स्लाइड निकालनी है, तो ये कंट्रोल डी हो गया। ऐसे कंट्रोल एम, कंट्रोल एम क्या होता है? एक न्यू ब्लैंक स्लाइड ओपन कर देगा, न्यू ब्लैंक स्लाइड। न्यू ब्लैंक स्लाइड ओपन करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल एम का यूज किया जाता है। ऐसे ही ये थोड़ा सा अलग से है, इनको आप याद रखें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, एक न्यू प्रेजेंटेशन को हमें शुरू करने के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, तीन कीज को दबाना है इसमें, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। ऐसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच किस लिए होता है? हाइड, स्लाइड को, किसी स्लाइड हमने ओपन करके उसको हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से क्या है, हमने कुछ शॉर्टकट कीज ऑब्जर्व कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है, तो इसमें से क्वेश्चन आगे देखते हैं। पहला क्या है? क्विक हील एंटीवायरस है, मैकफ्री एंटीवायरस है, कैस्परस्की एंटीवायरस है। कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक तरीके से ईमेल सर्विस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि जीमेल है ना, वैसे आउटलुक होता था। ये क्या है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? कौन सा नहीं है? आउटलुक नहीं है। क्विक हील, मैकफ्री और कैस्परस्की क्या है? एंटीवायरस है। आप कुछ एंटीवायरस के नाम और देख लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है लोगों के साथ, ठीक है। मैकफी के है एंटीवायरस है, मैकफी एंटीवायरस है। ऐसे ही बिट डिफेंडर करके आता है, ऐसे नॉटॉन का एंटीवायरस आता है, मेलवेयर बाइट्स का करके एंटीवायरस आता है, ऐसे एवीजी का आता है, ठीक है। ऐसे कैस्पर का हो गया, क्विकील हो गया, ये सब क्या है? एंटीवायरस के एग्जाम्पल है। इससे इनसे एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा तो आराम से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML क्या है? HTML क्या है? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा तो मुझे आंसर मिल गया मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि क्या है? एक वेब लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज यानी कि एक वेब लैंग्वेज है HTML, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, कुछ एक्सटेंशन, ये जैसे जैसे पूछे जाते हैं इनका फुल फॉर्म, ये सब भी आपको याद रखना है। इस तरीके से आज का लेक्चर हो गया, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।